लड़ाई तो देखो पाकिस्तान से हुई, हमारी सेना ने मस्त मार दे ठिकाने पे बम बम बम, मजा आ गया। हमारी सेना ने गजब कर दिया, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया 4 दिन में पाकिस्तान को। लड़ाई लड़ो तो ऐसी लड़ो बिंदास। हमारी सेना ने गजब किया, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। तो हमारी सेना के लिए धन्यवाद तो बनता ही है। तो भारत की सेना की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान, ये बढ़िया है। जवान और किसान यही 2 संभाले हैं। इन दोनों का ही आदर सम्मान ज्यादा होना चाहिए। देश के हीरो यही हैं, हाँ या ना? देखो सेना ने गजब किया, मतलब उसके पाकिस्तान की तरफ से हमारे तरफ जो फेंके गए बम इत्यादि, ड्रोन इत्यादि सब हवा में नष्ट कर दिए गए। क्या गजब की प्लानिंग है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, क्यों? हाँ, देश की सुरक्षा, इसीलिए वो राफेल खरीदते रहे। विपक्ष कहता रहा राफेल खरीद लाए, देखो काम आया कि नहीं राफेल। ऐसे वक्त के लिए लेना। युद्ध 4 दिन का है, लेकिन 4 दिन के युद्ध के लिए भी तैयारियां 20 साल से ना करनी पड़ती। इसलिए सारे हथियार लेने चाहिए, करना चाहिए तैयारियां, पता नहीं कब क्या हो जाए। तैयारी रहो, तैयारी रखो। इसलिए लड़ना है तो दुश्मनों से लड़ो। पति पत्नी नहीं लड़ना चाहिए, सास बहू नहीं लड़ना चाहिए, जेठानी देवरानी नहीं लड़ना चाहिए। भाई भाई को किसको लड़ना चाहिए? दुश्मन से लड़ो। आपका दुश्मन कौन? पति? बताओ किस किस को मजा आया? पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में सेना ने पछाड़ दिया हमारी सेना। मजा आया कि नहीं? हाँ। पाकिस्तान की अकड़ खत्म। ऐसे दुष्टों को ऐसी सबक सिखाना चाहिए। हर साल ऐसी सबक सिखा देना चाहिए। साल में 1-2 डोज देना चाहिए उसको। हर साल में एक बार 4 दिन का युद्ध छेड़ देना चाहिए भारत की सेना, ताकि पाकिस्तान ये आतंकी हरकत ना करे। क्यों? जैसे को तैसा, घर में घुस घुस के मारना सही, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट। बढ़िया, लेकिन मानना पड़ेगा। क्यों? घर में घुस के सेना को किस तरह से टारगेट किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये भी कितना कठिन काम है। क्यों? अपन लोगों को सुनने में, टीवी पे देखने में आसान लगता है, लेकिन सोचिए कि क्या एजेंसियां होती हैं, खुफिया एजेंसियां, जो सोचिए कि उनके घर में घुस के कैसी जानकारियां निकाल लेती हैं कि ये समय यहां है, और जाके दे तड़ाक। सही है ना? कितना कठिन काम है ये, खुफिया जानकारी निकालना। पता नहीं इतने बड़े पाकिस्तान में आतंकवादी कहां छिपे बैठे, लेकिन उनके घर में जाके मिसाइल गिरी। तो ये मतलब गजब की प्लानिंग है। से कितना परफेक्ट प्लानिंग कह सकते हैं आप, कितनी बड़ी सफलता कह सकते हैं। इस सफलता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब विश्वास है हमारा देश अब बहुत अच्छा है। हमारा देश, हमारी सेना बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। हम सबको गर्व होना चाहिए अपने देश पर और अपनी सेना पर। देश के हमारे जवान भाइयों का सदा आदर सम्मान और सत्कार होना ही चाहिए। बेचारे लड़ते हैं, मरती भी है तो पहले सेना ही मरती है। बेचारे वो अपनी छाती पर पहली गोली खाते हैं, फिर प्रजा पर, समाज पर आंच आने देते हैं। कितना बड़ा बलिदान है। क्यों? इसलिए बहुत बढ़िया प्लानिंग। इस युद्ध से ये समझ में आया कि हमारी प्लानिंग कितनी बढ़िया, हमारी तैयारियां। मोदी जी हर देश में जाके घूमते हैं ना, सबसे दोस्ती करते हैं। अब पता लगा ना कि सारे देश अपने साथ आके खड़े हो गए थे। ये घूमने का फायदा है। विपक्ष बोलता रहा कि काहे जा रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन देखो, घूमना, दोस्ती करने के लाख फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक भी फायदा। इसलिए आप भी सबसे दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। दोस्त ज्यादा होने चाहिए, दुश्मन एक भी नहीं होना चाहिए। अभी पाकिस्तान का सपोर्ट किया किसी देश ने, एप्पल वगैरह आते थे,
उस देश से बंद कर दिया हमारे व्यापारियों ने, बंद ही कर देना चाहिए उस देश से आयात। कौन सा देश है? चीन तो है ही है, हैं? तो इराक है क्या? तुर्की है कि तुर्की? ठीक है, वहां से एप्पल वगैरह आते थे, जबकि उसके पास ना भूकंप आया था 2013 के लगभग। बड़ी मदद की थी भारत ने, दवाइयां भेजी थी खेप विमानों में भर भर के। उसने पता चला कि उस तुर्की के ही सेना ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे थे। मतलब तुर्की लड़ रहा था भारत से, पाकिस्तान का तो क्या था। ये देखो, ये गद्दार देश हैं। ऐसे देशों से कोई भारत का सौदा नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से हम सब बहिष्कार करें वहां के सामान का। इसकी एक छोटी सी चर्चा मैं आपको याद दिलाऊं कि जब अमेरिका के द्वारा जापान में परमाणु फेंका गया, तो आपको पता है जब जापान के उस छोटे से देश ने अमेरिका का बहिष्कार कर दिया, वहां का सेब नहीं खाया। बोले हम बिना सेब खाए रह लेंगे, बिना सुविधाओं के रह लेंगे, पर अमेरिका का कोई सामान, क्योंकि उस समय अमेरिका ने उस पर प्रहार कर दिया था। ये उस समय की घटना है। इसलिए जो हमारे भारत का दुश्मन, देखो राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता। मेरा घर परिवार सब बाद में है, देश पहले है, राष्ट्र पहले है। इसलिए पाकिस्तान का जो दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन, तो पाकिस्तान के सपोर्टर भी हमारे। इसलिए हम सबको वहां तुर्की इत्यादि के चीजों से बचना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। देश पहले, भारत माता पहले, हमारी राष्ट्र भूमि पहले। भारत माता की, भारत की सेना की, सिंदूर मिशन की। पाकिस्तान में बम और फेंको 6। क्यों मैया, क्या बोलती तू? आप गई नहीं लड़ने, सास से ही लड़ती रही। सारी बहुएं चली जाएं पाकिस्तान की तरफ तो लड़ लड़ा के खत्म करके आ जाए, तो घंटे भर में। बहुओं की सेना को भेजना चाहिए अगली बार। अब सुनो, अगली बार होगा तो सास की सेना अलग, बहू की सेना अलग, कि तुम आपस में न लड़ो, जाओ पाकिस्तान से लड़के आओ। सास लड़के आ जाए, खा जाए पाकिस्तान, खाओ 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 खाओ, जैसे बहू को खा जाती है।